Hello friends, welcome back to Journalism and Mass Communication channel, and today we are going to explore the common communication barriers that can hinder your effective communication. That means आज हम बात करेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन में आने वाली मुश्किलों को हम समझ सकते हैं और उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं जिससे हमारे रिश्ते कमजोर ना पड़े. So what are the learning targets you will achieve after watching this video? You will be able to identify the common types of barrier. That means आपकी जो भी मुश्किलें हैं वो आप ढूंढ पाएंगे. You should be able to examine the role of culture in communication barrier. आप ये चीज एग्जामिन कर पाएंगे कि कल्चर का रोल क्या है कम्युनिकेशन के अंदर. Third, you should be able to discuss strategies to overcome this communication barrier. और लास्ट में आप डिस्कस कर पाएंगे कि आप ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करेंगे ताकि आपका कम्युनिकेशन अच्छा बन सके. कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल प्रोसेस इन आवर लाइफ. बातचीत करना हमारे जीवन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. And it is important to understand what barriers can potentially prevent effective communication. And in this lesson, we will discuss common barriers in communication and how to identify and address them. So first, let us understand what is communication barrier. Communication barrier are any factors that prevent us from effectively exchanging and understanding the message. They can be physical, cultural, linguistic, or emotional and can occur within or between individuals, group और organization. So पहले हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है. कम्युनिकेशन बैरियर बहुत सारे फैक्टर्स के साथ होता है जिससे हमें बातचीत करने या किसी से हम कुछ शेयर कर रहे हैं या हम किसी से किसी की कोई चीज या मैसेज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो बाधाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उसको हम कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई शुड वी केयर फॉर कम्युनिकेशन बैरियर. कम्युनिकेशन बैरियर की परवाह क्यों करेंगे आप? क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन बैरियर की परवाह नहीं करोगे तो उनसे तीन चीजें हो सकती है, और भी चीजें हो सकती है, बट लेट अस डिस्कस दिस थ्री. फर्स्ट इज लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज. हाँ, अगर आप कम्युनिकेशन को नहीं समझेंगे तो कितनी बार जो आपकी अपॉर्चुनिटीज है वो आपसे छिन जाएगी. बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट समवन इज ट्राइंग टू से देन यू माइट मिस आउट ऑन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और एडवाइस. जैसे कहीं आपसे कोई कुछ कहना चाहता है या आपको कोई कुछ एडवाइस करना चाहता है आपके अच्छे काम के लिए, पर आप उसको अनसुना कर देते हैं और आप उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटीज चली जाएगी. सेकंड, मिसकम्युनिकेशन. मिसकम्युनिकेशन कब होगा? जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, कॉन्फ्लिक्ट होंगे. और ये क्यों होंगे? इफ यू डोंट टेक द टाइम टू अंडरस्टैंड समवन्स पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब आप अगर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे ही नहीं कि वो कहना क्या चाहता है, तो उससे क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी और झगड़े होंगे. थर्ड, नेगेटिव इम्पैक्ट. अब नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे होगा आपके रिलेशनशिप में? पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है. जब आप किसी की बात को समझना ही नहीं चाहते हो और उन बात को गलत वे में लेना चाहते हो, वही होता है ना कि बस मैं वही सुनना चाहता हूँ जो मैं समझना चाहता हूँ, और आप किसी की बात को अनदेखा कर देते हैं, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट्स राइज होते हैं और रिलेशनशिप खराब होने लगती है. Now communication barriers we will talk in this video is language barrier, physical barrier, emotional barrier, and cultural barrier. Language barrier is perhaps the most common communication barrier. It occurs because when people speak different languages or dialect, and it can be difficult to understand and be understood. Language barrier बहुत ही common है क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं
और जब हमें कुछ समझ नहीं आता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, और हम अब ऐसे बोलते हैं ना कि यार ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिजिकल बैरियर कैन ऑल्सो हिंडर कम्युनिकेशन। हाँ, फिजिकल बैरियर की वजह से भी हमारा कम्युनिकेशन खराब हो सकता है, पर कैसे? आप समझो कि जब अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत नॉइजी है या फिर आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है बहुत ही पुअर है, आप जब वीडियो कॉल कनेक्ट कर रहे हो या फिर आपकी कोई मीटिंग है और आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बहुत डाउन चल रहा है, तो वो क्या है, एक फिजिकल बैरियर है, और वो क्या कर रहा है कि आपकी बातचीत को रोक रहा है। An emotional barrier in communication is a psychological barrier, such as anxiety, stress, or fear, can also lead to communication barrier because when we are feeling anxious or stressed, it can be difficult to focus on the conversation and express ourselves clearly. आप समझिए कि कभी आप बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हो या फिर आप मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हो, पागल नहीं, मतलब आपका ध्यान नहीं है, आप खुश नहीं हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आप सैड फील कर रहे हो, या फिर आपको किसी चीज से डर लग रहा है, तो शायद जब आप बात कर रहे हो तो आप एकदम कंसंट्रेशन के साथ बात नहीं कर पाओगे। आप मतलब उस मीटिंग में रहोगे पर आपके मन में, आपके ख्यालों में आप कहीं और होंगे, क्योंकि आपको किसी और चीज की परवाह हो रही है या फिर आपको डर लग रहा है किसी चीज से। तो दैट इज नोन एज एन इमोशनल बैरियर। Cultural barrier is very important and it is very significant obstacle to effective communication because different cultures have different ways of communicating. मतलब जब लोग दूसरे कल्चर से, दूसरी सोसाइटी से आते हैं तो उनके बातचीत करने के तरीके अलग होते हैं, उनकी लैंग्वेजेस अलग होती हैं, उनके पहनावे अलग होते हैं, उनके बिलीफ अलग होते हैं। उस वजह से क्या होता है कि हम मैसेज को समझ नहीं पाते हैं और उसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक कल्चर में कोई चीज़ एक्सेप्टेबल है तो ज़रूरी नहीं है कि हर कल्चर में वो चीज़ एक्सेप्टेबल हो, तो इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। So friends, overcoming communication barrier requires efforts and practice. By actively listening, practicing empathy, and being mindful of cultural differences, we can improve our communication skills and build stronger connection with others. Thanks for watching.